नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं श्रुति सिंह। राजधानी रांची के समीप ये धरना स्थल जहां आए दिन धरना अभ्यर्थियों की भीड़ लगी रहती है और आज यहां पर झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। चलिए हम इनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मुद्दा, क्या कुछ मांग को लेकर आज ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ नहीं, बहुत मांग है, लेकिन अभी हमारी फ़िलहाल 21 सूत्री का मांग है और जिसमें हम मुख्य मांग ये लेकर के आए हुए हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्तमान के जो हैं, उन्होंने 2019 के चुनाव के समय उनके घोषणा पत्र के माध्यम से कहा गया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 1000 से बढ़ा करके विकलांगजनों को 2500 कर देंगे। लेकिन ये वादा ही रह गया, झूठा वादा रह गया। और इस तरह से ये वर्तमान सरकार हमारे विकलांगजनों को ठगने की काम किए हैं। इस विरोध में हम लोग आए हुए हैं। और दूसरी बात आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा झारखंड राज्य बने आज 22 साल हो गए, लेकिन 22 सालों में अभी तक हम लोगों का बैकलॉग भर्ती नहीं भरा गया है और विकलांगजनों के लिए विशेष नियुक्तियां नहीं निकाली गई है। आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत से विकलांग भाई बहन ऐसे हैं जो PhD किए हुए, MA किए हुए हैं, हायर एजुकेशन है, उन लोग भी जो है कि दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्वालिफिकेशन होने के बाद, क्वालिफाइड होने के बाद भी उन्हें जो है कि इसलिए उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि वो एक विकलांग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीता जागता अभी हमारे साथ दो ऐसे शख्स अभी हमारे अगल बगल बैठे हुए हैं। बड़े भाई ये जो है मुकेश कंचन जी, ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो कि क्रिकेट में, और ये क्रिकेट में एक कोई कप भी जीते हुए थे, जो कि उस कप को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को इन्होंने सौंपा भी था। लेकिन अगर मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये विकलांग नहीं होते तो क्या उनको ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के बावजूद भी क्या इस धरने में बैठने का मौका मिलता? अरे ये विकलांग नहीं होते तो शायद इनको कहीं ना कहीं अच्छा जॉब मिल जाता, कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे इनको सेटल कर दिया जाता। लेकिन इनकी विकलांगता को भेदभाव करते हुए आज इनको अपनी मान सम्मान के साथ, मुझे लगा कि मुझे सभी अपने भाइयों के लिए करना चाहिए, तो मैंने इस मुहिम को छेड़ा। अभी मैं बगल में एक राजेश कुमार जी हैं जो कि ये भी अभी PhD कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जो कि ये क्या बोलते हैं कांदूनू मुर्मू जो कॉलेज है दुमका में, वहाँ पे पढ़ाते थे। और इनको विकलांगता के साथ भेदभाव करते हुए इतनी क्वालिफिकेशन होने के बाद, इतनी क्वालिफाइड होने के बाद, इनको 1 साल पढ़ाने के बाद इनको वहाँ से निकाल दिया गया। इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि विकलांग थे। हमारे विकलांग भाई बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और हमारे विकलांग भाई बहनों को ठगा जा रहा है, तो इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारा लगातार जोर शोर से ये मांगे रहेगी और विरोध रहेगा कि सरकार अभी तक हमारे जो राज्य निष्पक्षता आयुक्त का पद है, वो पद जो है 2 सालों से खाली पड़ा हुआ है, जो कि अगर हमें कुछ होता है या हमारे विकलांग भाई बहनों को कुछ होता है तो किसके पास जाएंगे न्याय मांगने? जो हमारा कमिश्नर है, जो हमारा आयुक्त है, वही नहीं है तो हम किसके पास जाएंगे अपना दर्द सुनाने? तो सबसे पहली बात है, हमारा जो आयुक्त का पद है उसको भी बहाल किया जाए। और हम बोलना चाहते हैं कि जितने भी वैकेंसियां यहाँ निकलती है, जैसे कि आप क्या बोलते हैं अनुदान पे निकलती है, जिसको कहा जाता है कि तो वो भी वैकेंसियों में हमारे विकलांग भाई बहनों के जो हमारा एक्ट है RPW जो दिव्यांग अधिनियम 2016 है, उसके आधार पे हमारा जो संविधान बोलता है, हमारा जो एक्ट बोलता है, हमें उस सभी चीज़ों में हमें आरक्षण चाहिए और नियुक्तियाँ चाहिए, तभी जाकर के हमारे जितने भी पढ़े लिखे हमारे विकलांग भाई बहन हैं वो रोजगार में, अपनी नौकरियों में वो आ सकेंगे। और नहीं तो पढ़ लिख करके लोगों का भेदभाव करेंगे तो हम लोग को ठेला लगाना पड़ेगा। वही हेमंत सरकार का कहना है मुर्गी पालो, अंडा बेचो, ये करो। तो भैया हम इतने जब पढ़ लिख करके मुर्गी और अंडा ही पालना था तो हम इतने पढ़े क्यों थे? हम शुरू से ही करते। हम इतने आप समझ सकते हैं कि PhD करने में, आप समझ सकते हैं BA करने में, आप समझ सकते हैं कि क्या बोलते हैं BTech करने में, या क्या बोलते हैं डिप्लोमा करने में कितना खर्चा होता है। तो आदमी क्यों उतना खर्चा करके पढ़ेगा, क्यों इतना क्वालिफिकेशन करेगा, क्यों MBA करेगा? उससे अच्छा कि उसी समय से अपना पैसा बचाना शुरू करेगा। 18 साल 20 साल होगा तो अपना रोजगार शुरू कर देगा, अंडा मुर्गी बेचेगा।
सरकार जो है दिव्यांगों के प्रति उदासीन है। सबसे बड़ा कारण यही है। दिव्यांगों को सिर्फ छलने का ही काम किया गया है, ठगने का काम किया गया है, सिर्फ आश्वासन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जो अभी हैं प्रेजेंट में, इनका चुनावी वादा था कि दिव्यांगों को 2500 रुपया दिया जाएगा यदि हमारी सरकार बनती है। लेकिन देखिए, सरकार बनने में 3 साल हो गया, बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी दिव्यांगों को 1000 रुपया ही मिल रहा है। कुछ भी इसमें इंक्रीज नहीं हुआ, बढ़ोतरी नहीं हो सका। तो जब सरकार अपने वादों से मुकर जाती है तो जो हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं तो उसमें सरकार क्या करेगी? उसमें सरकार सिर्फ अपना जो है छुटकारा पाना चाहती है, किसी तरह से आंदोलन को दबा देना चाहती है, किसी तरह से सरकार मुक्ति चाहती है। सरकार नहीं चाहती है कि दिव्यांगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। वे बोलते हैं कि दिव्यांगों को आगे हम लोग बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की उदासीनता का ही ये परिणाम है कि मैं 7 महीनों से बैठने के बावजूद भी मुझे न्याय नहीं मिल सका। और जब मैं इतना पढ़ लिख के और मैं सरकार से लड़ने के काबिल हो गया और मुझे न्याय नहीं मिल सक रहा है, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो गांव में है जो दिव्यांग, उनके साथ क्या हालत होता होगा। मैं तो रिसर्च कर रहा हूं, मैं नेट क्वालिफाई हूं, मैंने यूनिवर्सिटी में MA के स्टूडेंट को पढ़ाया हूं। तो जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको मौका नहीं मिला, उन दिव्यांगों के साथ क्या हालत हो रहा होगा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। कि मैं कह सकता हूं निश्चित तौर पे, बाकी का तो नहीं पता, दिव्यांगजनों का ज़रूर कह सकता हूं कि एक जुमले के समान हम लोगों को समझा जा रहा है। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाने के बाद भी जो सम्मान, जो अवार्ड और जो सीधी नियुक्ति प्रक्रिया होनी चाहिए थी, उससे हम लोगों को बाहर रखा गया है। 2015 से लेकर 2018 तक मैंने भारतीय टीम की कप्तानी की। कई सारे इंटरनेशनल जो कप्स लाए मैंने। एशिया कप विजेता रहा भारत, जिसका उस समय तत्कालिक कप्तान मैं था। यहाँ की सरकार को उस समय मैंने लाके वो कप भी दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने वादा भी किया था कि आपको सामान्य लोगों के तरीके से नौकरी और बाकी चीज़ें मिलेगी। जब दूसरी सरकार आई, हेमंत सरकार आई है, तब भी हम लोग जाके माननीय मंत्री जी से और राज्यपाल से मिले थे। सब कुछ हम लोगों ने दिया था, पर आज भी सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि शायद सरकार को ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी मांगों को नहीं रख पाते हैं। मैं बधाई देता हूं कोरिल को, जिन्होंने एक अच्छी पहल की है और राज्य के तमाम दिव्यांगजन आज कोरिल के साथ खड़े हैं। हो सकता है हर एक व्यक्ति का अपना एक मुद्दा हो, पर निश्चित तौर पे हम सरकार से ऐसी चीज़ों की मांग नहीं कर रहे हैं। हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसके लिए उनको फिर से कैबिनेट में मीटिंग करने की ज़रूरत है। हमारा मांग वही है जो सरकार के मैनिफेस्टो में है, जो सरकार के संविधान में है। सिर्फ हम उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। कोई अलग से ऐसा डिमांड नहीं कर रहे हैं कि इसके लिए आपको समय चाहिए, कैबिनेट की बैठक चाहिए, कहीं से पारित करवाना है। ये जितनी भी मांगे आप देख रही हैं, ये सारी मांगे सरकार की दी हुई मांगे हैं। हम उनको पूरा करने का सिर्फ कह रहे हैं कि आप उसको पूरा करें। खेल में उन्होंने सीधे कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति होनी चाहिए। क्या हम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं हैं? आप हमसे सर्टिफिकेट लीजिए, आपको जो भी प्रूफ चाहिए वो हम देने को तैयार है। फिर हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार सरकार क्यों कर रही है? जब उन्होंने अपने खुद के मैनिफेस्टो में लिखा है कि 2019 में इलेक्शन से पहले कि हम आपको हमारी सरकार आने के बाद 2500 रुपया देंगे, फिर 3 साल में वो वादा उनको अपना क्यों याद नहीं रहा? आप लोगों की सीधी नियुक्ति नहीं होने के पीछे क्या कुछ कारण हो सकता है? मेन कारण सौतेला व्यवहार के अलावा और कोई कारण नहीं है। चूँकि 2018 में जो नीति बनी है झारखंड सरकार की खेल नीति, उसमें दिव्यांग पैरा खिलाड़ी, दिव्यांग क्रिकेटर्स को जोड़ लिया गया है। ठीक है, पहले भारत सरकार क्रिकेट को, दिव्यांग क्रिकेट को नहीं मानती थी, क्योंकि उस समय पैरा खिलाड़ी नहीं हुआ करते थे। पर आप देखेंगे केंद्र में भी जब पैरा खिलाड़ियों ने सामान्य खिलाड़ियों से ज़्यादा मेडल लाना शुरू किया, तब माननीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। पर झारखंड राज्य में जो भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं उनकी उदासीन है। शायद उनको लगता है कि इनको वो सम्मान नहीं मिलना चाहिए। शायद उनको लगता हो, मुझे नहीं लगता। मैं जब ग्राउंड पे उतरता हूँ, मैं वही उसी राष्ट्रीय ध्वज को उठाता हूँ जिसको अन्य खिलाड़ी उठाते हैं। शायद उनको लगता हो
कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी। हम में कोई कमी नहीं है, हम उसी तरीके से भारत से बाहर जाते हैं, गेम खेलते हैं, जीतते हैं और आते हैं, पर हमारे साथ सिर्फ उदासीनता होती है। दिव्यांगजनों को 10,000, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिनको 2,000 1,000 रुपये देके उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया, पर जो उनको सही हक है और अधिकार है वो अभी तक नहीं मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही कहना चाहूँगा कि जब तक अब हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति और जितने राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनकी प्रक्रिया में शामिल करें, क्योंकि झारखंड राज्य में राष्ट्रीय खिलाड़ी कम से कम हमारे 200 से ऊपर है। अन्य गेमों में कोई पैराशूटिंग कर रहा है, कोई तैराकी कर रहा है, ऐसे तमाम है। तो इनको प्रक्रिया में लाए और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है वो किसी भी सेक्टर में, वो ब्लाइंडनेस पे है, डेफ एंड डम क्रिकेट में है या पैरा गेम में है, उनको जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। देखिए, ये तो सरकार ही जानेगी, हम लोग तो अपना मांग को लेकर बैठे ही हैं और जो हमारा अधिकार है वो तो हमें मिलना ही चाहिए। और एक तो झारखंड में जैसे दिव्यांग हैं, लगभग 70% दिव्यांग पढ़े लिखे हैं और बाकी खैर वो नहीं पढ़े लिखे हैं, वो तो अलग है। जब इतने पढ़े लिखे हैं और कितनी मुश्किल से झारखंड में वैकेंसी निकलती है, कितनी दिनों के बाद, और उसमें दिव्यांगों के लिए आरक्षण नहीं रहता है। अभी एग्जाम्पल के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली थी 2018 में, 2018 में नियुक्ति निकली थी वैकेंसी, और उसका बहाली जो अभी चल रहा है इंटरव्यू, उसमें भी दिव्यांग के लिए आरक्षण नहीं है, जो कि अभी कंटिन्यू 1 साल से चल रही है, उसकी इंटरव्यू चल रही है। तो हम कहेंगे कि दिव्यांगों के लिए आरक्षण दे और उनका जो हक है, अधिकार है, वो उनको मिले, और जो 2500 पेंशन है वो तो होना चाहिए। खैर जो पढ़े लिखे हैं उनको रोज़गार दे दे, और बाकी जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको तो चाहिए ना, उनका जीवन कैसे चलेगा, 1,000 में क्या होता है आज के डेट में, तो मिलना चाहिए। और बाकी जो भैया लोग बतलाएँ कि जो खिलाड़ी हैं उनको भी ऊपर तक पहुँचाना चाहिए। परेशानी तो बहुत है। देखिए, हम लोग कल से धरने पे बैठे हैं, इतने ठंड में, बहुत पूरे झारखंड 24 जिला से हम लोग यहाँ आए हैं, जितने भी भाई बहन, दिव्यांग भाई बहन, सब यहाँ ठंड से ठिठुरते हुए धरने पे बैठे हैं कि हमारा जो अधिकार है वो हमें मिले। सरकार जो वादा की थी कि हाँ आप दिव्यांगजनों को 2500 रुपया पेंशन की करेंगे, वो भी वादा पूरा नहीं हुआ है। जो हम लोग को 1,000 पेंशन मिलता था वही पेंशन मिल रहा है, और अभी अपना वादा भी नहीं पूरा किए हैं, और हम लोग को सरकारी योजनाओं से बहुत वंचित रख रहे हैं। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र से भी हैं और शहरी क्षेत्र से भी हैं, लेकिन सरकारी सुविधा से भी वंचित हैं। तो हमें सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमें जो वादा किए थे वो पूरा करे, और शिक्षा का भी हमें अधिकार मिलना चाहिए, और जो हमारे क्या बोलते हैं निष्पक्षता आयुक्त का पद जो खाली है उसे जल्द से जल्द उसका नियुक्ति किया जाए और हमें जो सुविधा है वो मुहैया करा जाए। ये आप देख सकते हैं कि हमारा अनिश्चितकालीन धरना कल से ही कड़ाके की ठंड में भी हम लोग डटे हैं, और कल तो हम लोगों के पास व्यवस्था भी नहीं थी, फिर किसी तरह से हम लोग रात गुजारे हैं। और आज हमें लगता है कि सरकार की कितनी उदासीन रवैया या हम लोगों के प्रति संवेदना है या नहीं। आज तो सफाई कर्मी तक भी हम लोग के पास नहीं पहुँचे, हम लोग स्वयं से ये किए, और ये हम लोग लगातार डटे हुए हैं। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार कब तक हम लोग की मांग सुने। यदि हम लोग की इसी तरह से रवैया सरकार की रही तो बाध्य होकर हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, सड़क जाम करने का काम करेंगे, और इससे भी नहीं हुआ तो हम लोग सीएम आवास का घेराव करेंगे, आमरण अनशन तक जाएंगे, आत्मदाह करने तक तैयार हैं हम लोग, और हम लोग इस तरह से अभी लगातार डटे रहेंगे। तो देखा आपने क्या कुछ मांग को लेकर आज आप लोग ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। यही नहीं बल्कि साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि अगर इनकी मांग पूर्ण नहीं होती है तो ये सड़क पर उतरकर सड़क जाम करेंगे। उसके बावजूद भी अगर इनकी मांग पूरी नहीं हो पाती है तो ये सीएम आवास का घेराव भी कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर सरकार कब तक इनकी मांग को पूर्ण करने में आखिर कितना समय लगाती है। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ झारखंड जोश में। मैं श्रुति सिंह अपनी सहयोगी अर्चना के साथ। धन्यवाद।